यहाँ पर खड़ी है। पंजाब नेशनल बैंक में भी यही हो रहा है, नियरली 100% तक की पोजीशंस। और डेल्टा कॉप और भेल और डेल्टा कॉप वो यूजुअल सस्पेक्ट्स है। जब बैन में होते हैं तब तगड़ी तेजी हो जाती है, बैन के बाहर आते तो लोग यहाँ पर अब पोजीशंस अपनी काटना शुरू करते हैं। तो क्लियरली ये ट्रेड्स है, लेकिन ज्यादा चांसेस है भेल और पीएनबी के दरअसल उतरने की बैन में। चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी क्लोजिंग किस लेवल देखने को मिली। 18,430 भी टेस्ट हुआ, 410 तक का लो छुआ, वहां से रिकवरी दिखाकर हम 18,500 के करीब आकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दबाव रहा है आज करीब 118 अंकों का। निफ्टी आईटी इसकी सबसे ज्यादा धुलाई हुई है। निफ्टी आईटी यहाँ पर लेकर आइएगा प्लीज। 950 पॉइंट का दबाव और यही वो दरअसल पेन पॉइंट था आज के मार्केट का। 3.25% तक का नुकसान देखने को मिला है। निफ्टी बैंक संभालने की कोशिश कर जरूर रहा था, आखिर में एक पुल अप देखने को मिला कर्टसी एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो काउंटर इनफैक्ट इंडेक्स करीब 14 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा, एक लाइन से आज टेक्नोलॉजी कंपनियों की पिटाई हुई है। एचसीएल टेक सबसे ज्यादा नुकसान दिखा रहा था, 6.5% नीचे। आज टेक महिंद्रा में 3.5% की गिरावट आई। तो इन्फोसिस जैसा ट्रेड भी कमजोर रहा, 3-3.25% का नुकसान। और विप्रो में भी हमने देखा 2% तक की तेजी गिरावट। टीसीएस भी लगभग 2% नीचे। तो ये पूरा पैक आज टूटता हुआ और इसने मार्केट को पहले नीचे खींचा। इसके अलावा यूपीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, एलएनटी जैसे काउंटर्स, रिलायंस जैसे काउंटर्स में पोजीशंस अनवाइंड हुई। सपोर्ट कहां से आया? नेस्ले था, आईटीसी था, आपका टाइटन। सपोर्ट कहां से आया? नेस्ले था, आईटीसी था, आपका टाइटन था, एचयूएल था। तो कुछ कंजम्पशन थीम वाले काउंटर्स चले और निजी बैंकों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंडसइंड बैंक करीब 1199 पर 0.5% ऊपर। एचडीएफसी बैंक का एक योगदान, वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी योगदान था, थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट मिला। भारतीय एयरटेल में भी हमने देखा है कुछ खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। और कुछ डिफेंसिव में आपका सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे ट्रेड्स करीब 1% भागते हुए दिखाई दिए। तो ये रही मार्केट की आज की चाल। कुल मिलाकर एक मुनाफा वसूली वाला दिन। जाते जाते हो सके तो एक बार पेटीएम का भी स्टॉक दिखा देते हैं। इस कमजोर बाजार में इस स्टॉक ने इनफैक्ट इंट्राडे में 7-8% तक की तेजी दिखाई, क्योंकि 13 को यानी कि अगले मंगलवार को बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर, तो वहां पर अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस लौटती हुई दिखाई दी है। यह है मार्केट की क्लोजिंग आज। सीधा सौदा का क्या हाल था वो स्क्रीन पर। जी हाँ, सीधे सौदा में अगर आप देखें आज टीम्स आपकी स्क्रीन पे, आइए पहले जरा देखते हैं आशीष की टीम का रुझान क्या रहा। आज सुबह जब टीम्स पिक की गई थी उसमें ईस्ट डिप लगभग 3% का स्विंग, वी गार्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे करीब 3.25% का, जेएम ब्रीवरीज आशीष ने आज पिक किया था, ये करीब 0.5% का, और बजाज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पे 0.5% का स्विंग दिखे गया। ये थी आशीष की टीम। जरा नीरज जी की टीम लेके आइए एक बार। आज सुबह जिस टीम का सिलेक्शन किया गया था उसमें से जो सबसे अच्छे ट्रेड रहे उसमें पेटीएम 7.25%, एचपीसीएल लगभग 2%, टाटा मोटर्स डीवीआर और टाटा मोटर्स चाइना में अगर आप देखें जो आई थिंक सेल्स फिगर के नंबर्स आ रहे थे और जो प्रोडक्शंस थे उसको लेके अगर आप देखें दो टीम्स में शामिल किया गया था। 2% नीचे टाटा मोटर्स डीवीआर रहा, टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर 0.5% नीचे रहा, 1% नीचे रहा। तो अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखें 18,496 स्टिल अगर आप देखें तो आप 18,500 की ट्रेजेक्टरी के पास हैं। 20 डे को सिक्योर करके ले जा रहे हैं। और याद रखिएगा बैंक निफ्टी का आज का ये जो क्लोज है बेहद शानदार रहा और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास क्लोज हुए, लेकिन इंट्राडे में डिप आया और आज निफ्टी आईटी का डैमेज सबसे बड़ा रहा और डे लो पर मतलब ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्टरी में, और एचसीएल टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा पेन रहा आज के दिन का। खैर आपसे अगली मुलाकात होगी अब सोमवार को सुबह मॉर्निंग कॉल में। हर्ष था आशीष और नीरज जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।